भगवान पर विश्वास नहीं है आज के जमाने में लोगों को। लोग दूसरे पर विश्वास करते हैं कि यह हमारा भाग्य सुधार देगा। शिव महापुराण भी यही कहती है, जगत के प्रपंच में मत पड़ो, ये ढोंगी और प्रपंचियों के बीच में मत पड़ो, और इनके प्रपंच से हटकर खुद भगवान का भजन करो, खुद शिव का स्मरण करो। स्वयं शंकर को प्रिय है प्रदोष का व्रत, इसलिए निवेदन है बन सके व्रत करते हुए भगवान शंकर का अनुमोदन करें, जीवन को सार्थक बनाएं। भगवान शिव का स्मरण करते हो, आनंद करते हो। शंकर सुख की देनी है, शिव आनंद के देनी। भगवान शंकर से निवेदन करो, विनती करो, मेरी पूजा को स्वीकार करो और आप मेरा कल्याण करो। कोई नहीं कर सकता जो आप कर सकते हो। ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा हैं, बैकुंठ के देवता भगवान विष्णु हैं, और मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है, केवल शंकर। कि भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, कोई दूसरा करता कहाँ? भगवान शिव करने वाले, करुणा सागर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी ही सब करते। विश्वास, भरोसा, चरित्राया, क्या ना दिया मेरे शंकर ने। राजा सत्याव्रत के प्राणों को हर लिया। धर्मपत्नी गर्भ से पूरा नगर उन 4 राजाओं के अधीन हो गया। पत्नी अपने प्राण बचाकर भागी और भागते भागते एक नदी के तट पर पहुंच गए। भागने के कारण 9वां महीना चल रहा था, 9वां मास चल रहा था। पत्नी का जो गर्भ था सत्याव्रत राजा की, वो सत्याव्रत राजा की पत्नी के गर्भ से बालक ने जन्म ले लिया। और जन्म लिया, रानी उसको जन्म देकर नदी में कूद गई, वो भी मर गई। सत्याव्रत भी चले गया। रानी जल में कूद कर प्राणों को त्याग दी। छोटा सा बच्चा जन्म लिया, बालक घाट पर पड़ा है, रुदन कर रहा है। एक भिखारन ने, भिक्षुक मांगने वाली, भिक्षा मांगने वाली एक भिखारन ने उस बच्चे को देख लिया, और भिखारन जो भिक्षा मांगने वाली थी उसने उस बच्चे को उठा लिया, गोदी में लिया। देखो कितनी सुंदर बात है। ये जो सत्याव्रत था और इसकी जो धर्मपत्नी थी, ये दोनों शिव उपासना में लीन रहते थे, शिव उपासना में लीन। बस एक कर्म का दंड भोगना पड़ा। कोई राजा सत्याव्रत की कथा को अगर सुने, विदर्भराज नरेश की कथा को स्मरण करे और विदर्भराज नरेश की कथा का यदि मनन चिंतन करे, तो एक गलती सत्याव्रत की हुई। क्या गलती हुई? जब जब नगर का राजा मंदिर, शंकर के मंदिर में पूजन करता था, इसकी धर्म पत्नी भी गर्भवती होने के बाद भी शिव की आराधना करती थी। बस एक गलती होती थी, राजा दीप लगाकर वहां से तुरंत घर को चले जाता था, और एक जलने वाला ईर्ष्यालु जो 4 राजाओं ने आक्रमण करा था, उन्होंने जो गुप्तचर भेज रखा था कि आखिर इसकी सत्ता कैसे स्थापित है, इसके इतना राज्य कैसे चल रहा है। उन गुप्तचरों से कहा, जब ये मंदिर से निकले, जिस दीप को जलाकर जाए उस दीप को बुझा दिया जाए, उस दीप को बुझा दिया जाए। इसलिए आज भी प्रमाण है, मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो, बाती लगाई है आपने मंदिर के अंदर, तो कुछ देर बैठिए, कुछ देर स्मरण करिए। हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है तो कपाल क्रिया तक रुकना पड़ता है कि थोड़ा रुकिए, कोई पीछे से आकर कुछ कर ना जाए। दीप जलाने थोड़ी देर रुकिए। और दीप का भी नियम है हमारा, दीप का भी नियम है। दिए में जो फूल बत्ती लगती है, गोल बत्ती लगती है, गोल वाली, ये बत्ती हमेशा कोई विष्णु भगवान की पूजन कर रहे हो, शिव जी की पूजन कर रहे हो, कोई अन्य देवता का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती है। भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाएं। लंबी बत्ती, लंबी वाली जो बत्ती होती है, लक्ष्मी की पूजन में, देवी पूजन में, जितनी भी माताओं की आप पूजन करोगे, जितनी भी देवियों का आप स्मरण करोगे, उसमें लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों की पूजन में लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों को कभी गोल बत्ती नहीं लगती। आप मटके के पास में, परिंदे के पास में, जल के पात्र के पास में कोई भी अगर दिया लगाएंगे तो वहां गोल बत्ती रखकर लगाएंगे, तो घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी।
कई लोग कहते हैं कि परिंदे के पास, मटके के पास में, पानी के स्रोत के पास में जहाँ जल भरते हैं, हंडा रखते हैं, टंकी रखते हैं, वहाँ पर मटके के पास बत्ती लगाओ, दिया लगाओ, पितर शांत रहेंगे। तो पितरों को शांत करो, मना नहीं है, पर दिया लगाने का नियम है कि पितरों को अगर आप दिया लगा रही हो मटके के पास, परिंदे के पास, या अमावस्या के दिन पितरों के लिए अगर दीप लगा रही हो तो गोल बत्ती अगर लगाओगी तो कार्य कभी सफल नहीं होगा। घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी, संपदा नहीं रहेगी, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहेगा, धन आएगा जाएगा, टिकेगा नहीं। इसलिए पितरों के लिए अगर दिया लगाना है, पूर्वजों के लिए दिया लगाना है, पितरों के लिए अगर दीप लगाना है तो लंबी बत्ती लगाइए, लंबी बत्ती। महाराज लंबी बत्ती का प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्र करते, गोल बत्ती का प्रमाण। और सुंदर चरित्र कहा, लक्ष्मी आती ही नहीं, बहुत कष्ट है, जमीन जायदाद पड़ी बिक नहीं रही, तो एक काम करना, इतना दुख अगर आपके जीवन में है तो कार्तिक के महीने तक रुको, और कार्तिक का महीना आए, त्रयोदशी तिथि आए, कोई सा भी हो, सोमवार, रविवार, मंगल, बुध, कोई सी भी त्रयोदशी, प्रदोष, कोई सी भी प्रदोष तिथि आए, उस दिन तुलसी की लकड़ी, पहले से तुलसी आपके घर में अगर सूखी हो, तुलसी सूख गई हो, तो उसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी का 7 लकड़ी का बंडल बनाकर दीप बना लो। लकड़ी का दीप मतलब लकड़ी, पतली पतली डालियों को लेकर कच्चे सूत से उसको बांध लो, और बांधकर घी में डुबक दो। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जब आए, प्रदोष का जब व्रत आए, उस दिन भगवान के मंदिर में, शिव मंदिर में नहीं, भगवान किसी भी देवता के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, राम मंदिर में, किसी भी मंदिर में, मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दीप, दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है। इसलिए शायद कहा जाता है कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ कौन सा चंदन अच्छा लगता है। आपको पहले भी कथा में कहा, आगरा की कथा अगर किसी ने सुनी होगी तो उसमें वर्णन किया, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा प्रिय है, वो कौन सा चंदन है जो भगवान विष्णु को लगाएं, राम को लगाएं, कृष्ण को लगाएं, वो कौन सा चंदन है जो श्री हरि को लगाया जाए। तो जीते जी भगवान विष्णु एक बार गले लगाते हैं, उसको कहते हैं हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। हरि चंदन बाजार में नहीं मिलेगा, हरि चंदन आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? तुलसी जब सूख जाए उसकी जड़ को निकाल लिया जाए, वो जड़ को पानी में धो लिया जाए, धोने के बाद उसको सिलबट्टे पर, पत्थर पर घिसा जाए, और घिसकर उसमें थोड़ा सा कुंकू, रोली डालकर तैयार कर कर जो भगवान विष्णु के मस्तक पर, कृष्ण राम के मस्तक पर लगा देते हैं, और उसकी एक बिंदी अपने हृदय पे लगा लेते हैं। जीते जी भगवान एक बार उसको गले लगाते ही हैं। हरि चंदन प्रियता। जैसे शिव महापुराण में रुद्र चंदन का भाव है, शिव महापुराण में रुद्र चंदन का प्रमाण दिया जाता है। अगर आपने लिंग पुराण पढ़ी हो तो उसका 5वां स्कंद अवश्य पढ़िएगा महाराज, और शिव महापुराण अगर पढ़ रहे हो तो उसका कुमार खंड पढ़िएगा, जिसमें रुद्र चंदन का प्रमाण है। रुद्र चंदन कैसा? रुद्र चंदन का प्रमाण कैसा? तो महाराज कहा, चंदन घिसकर, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को 3 मुखी रुद्राक्ष पर लपेट लिया जाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष पर उस चंदन को लपेटा जाता है। लपेटोगे उसके बाद उसको ऐसा गोल करोगे तो एकदम चिकना हो जाए, एकदम चिकना, ठीक है, एकदम चिकना हो जाए। और उस चंदन को आप शिवरात्रि के दिन, और कोई से भी महीने की शिवरात्रि, किसी भी महीने की हो, सब फलदायी होती है। अगर आप पंचांग में देखेंगे तो शिवरात्रि लिखी हुई आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी महीने की शिवरात्रि पर रुद्र चंदन, अर्थात जो चंदन का आपने 3 मुखी रुद्राक्ष में लेपन करा है, उसका गोला बनाया है, वो चंदन अच्छा मोटा मोटा कर लेना, अच्छा बढ़िया, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत ही लगाओ, पूरा रुद्राक्ष दिखना नहीं चाहिए, पूरा लपेट कर उसको शंकर के शिवलिंग पर ले जाकर रख दीजिए, और फिर धीरे धीरे शंकर भगवान का जल अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। वो चंदन पूरा धीरे धीरे शंकर के शिवलिंग पर डलना चाहिए। शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करिए। ये कहलाता है रुद्र चंदन। इस चंदन के अभिषेक से महाराज जो काम नहीं होता, आप कर कर उस कार्य को प्राप्त कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। रुद्र चंदन, हरि चंदन, रुद्र चंदन, ये वो चंदन है जो जीवन का सुख प्रदान करने वाले, हरि तत्व देने।
रुद्र चंदन। तो महाराज शिव महापुराण कथा कह रहे थे, भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर के 19 अवतार में से आज भगवान शंकर का जो अभिषेक सत्याव्रत करता था, धर्मपत्नी करती थी, एक काम हुआ कि उनके नगर में उनके ईर्षालु जो राजा थे उन्होंने गुप्तचर छोड़े थे, शिव मंदिर में जाते दीप को बुझा देते, उसका दोष जो दिया लगाया उसको प्राप्त होता था। महाराज आपको पहले भी कथा में कहा, कन्यादान आपने करा है, गौदान आपने करा है, लक्ष्मी का दान आपने करा है, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है इन 3 दान करने से पहले 50 बार विचार करिए। कन्यादान करने से पहले 50 बार विचार करना, क्या अच्छे लड़के को दी है, लड़का अच्छा होना चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए, बेटी अगर रोएगी, बेटी को दुख होगा तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। गौदान करने से पहले विचार करिए, गाय किसी ऐसे ब्राह्मण को मत दो जो 4 दिन साथ में रखे और मालूम पड़े बाद में बेच दे। गाय अगर कसाई क्या कटेगी तो दुख तकलीफ उसको होगी जिसने संकल्प दिया है गौदान। गाय दान करने से पहले 50 बार विचार करो, कन्या दान करने से पहले 50 बार विचार करो, लक्ष्मी दान करने से पहले विचार करो, किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत देना जो शाम को जाकर मदिरा पान में लगा दे, वेश्यावृत्ति में लगा दे, सुबह तुमसे ले और शाम को जुए में लगा दे, ऐसे को लक्ष्मी मत देना। और ऐसे को लक्ष्मी मत प्रदान करना जो धर्म को धंधा बना ले। लगाने से पहले 50 बार विचार करना क्या सही जगह लग रहा है। कई लोगों ने हमसे कहा सीहोर जैसे और सीहोर के पास ये गांव खेड़े में तुम मंदिर बना रहे हो, गांव खेड़े में गौशाला, गांव खेड़े में वृद्धाश्रम, गांव खेड़े में कुबेरेश्वर महादेव, यहाँ खेड़े में कौन आएगा। वृंदावन बनाते, कहीं तीर्थ में बनाते तो ढेर भगत आते और होटल बनाते, बढ़िया लोग रुकते आनंद लेते, यहाँ कौन आए जंगल में। तो हमने कहा ये जंगल में होटल बनाने का नहीं है, ये जंगल केवल भगवत भजन का है। गौ सेवा में आइए, वृद्धाश्रम में आइए, शंकर का दर्शन करो, भजन करो और अपने घर जाओ। ये सीहोर से भी 9 किलोमीटर दूर है, कोई शहर में नहीं है, जंगल में। ये इंदौर से भी 150 किलोमीटर है, भोपाल से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर है, उज्जैन से 150 किलोमीटर है, जंगल में। अगर आपको सेवा करना है गौ माता की, अगर आपको सेवा करना है वृद्धाश्रम की, आपको सेवा करना है तो मेरे कुबेरेश्वर महादेव की, तो आप यहाँ ये होटल वाला भाव नहीं है। यहाँ तो बस भजन, स्मरण, कीर्तन और अपने हाथों से करो, अपने हाथों से गौचारा दो, अपने हाथों से सेवा करो, अपने हाथों से बूढ़े लोगों के पाँव में बाम मलो, करो सेवा। ये अन्य तीर्थों में जो लोगों ने दान मंगमंग के होटल बनाए ये वो नहीं है। तो निवेदन है, गौदान करने से पहले सोचना, कन्यादान करने से पहले सोचना और लक्ष्मी दान करने से पहले सोचना। सही जगह लगे तो देना, मत बिल्कुल ना। आज दीप दान करने का समय है, दीप दान की जो प्रधानता शिव महापुराण कह रही है, राजा सत्याव्रत का जो चरित्र वर्णन कर रहा है, दीपदान जो राजन करे उस दीप को बुझा दिया। दीप लगाने वाले का वो होना चाहिए क्रम कि वो ध्यान रखे उस चीज का। आप लोग जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपके यहाँ पंडित लोग पूजन करने आए होंगे, कभी ना कभी तो आए होंगे, कभी ना कभी सत्यनारायण की कथा तो करवाई होगी, कभी ना कभी कोई पूजन अनुष्ठान देवी का देवता का कराया होगा। आपने पंडित जी ने अगर दिया लगाया है, जजमान से अगर दीप लगवाया है तो जजमान को ध्यान रखना पड़ता है, और पंडित ने ध्यान दिया लगाया है तो पूरी पूजन में पंडित को ध्यान रखना पड़ता है कि दिया ठंडा नहीं होना चाहिए। जो दीप लगाए ये उसका महान होना चाहिए, ये उसका स्मरण। सत्याव्रत लगा दिए धर्म पर, वो उसी का दोष। आज राजा सत्याव्रत की लक्ष्मी चली गई, धन वैभव सत्ता राजा की चली गई, पर शंकर की उदारता देखना, राजा के कर्म का भोग तो राजा को मिल गया, चले गया, पत्नी भी चली गई, पर उसके जो पुण्य करा था, जो सत्कर्म करा था, जो शिव का अभिषेक करा था, पूजन करा था, वो वंश नहीं मिटने दिया मेरे विश्वनाथ, वो वंश नहीं समाप्त होने दिया मेरे शंभू ने। एक भिकारन के हाथ में बच्चा आ गया, शंकर भगवान भिकारी बनकर आए। दुनिया में कोई देवता नहीं होगा जो भिक्षुक बनकर आया होगा। स्वयं भगवान विष्णु भी राजा बलि के दरवाजे पर बामण का रूप रखकर आए थे भिक्षा मांगने के लिए, पर शंकर भगवान ब्राह्मण का रूप रखकर नहीं आए, भगवान शंकर भिखारी बनकर भिक्षुक बनकर आए। इसलिए 19 अवतार रहे शंकर भगवान के, उसमें से एक अवतार शंकर भगवान का भिक्षु वर अवतार, नटराज अवतार, भिक्षु वर अवतार, महेश्वर अवतार,
उसमें से भिक्षुवर अवतार मेरे शंकर का है। संभेश्वर अवतार, अवधूत अवतार, ये 19 अवतार में से एक अवतार भगवान शंकर का भिक्षुवर है। कौन होगा साहब, कौन होगा जो एक राजा के बच्चे को बचाने के लिए भिखारी बनकर आ गया? कौन होगा? वो केवल एक महादेव हो सकता है, वो केवल एक मेरा शंभु, मेरा शंकर हो सकता है, दूसरा नहीं। अगर कहीं कष्ट ना मिटे वो शंकर रूप रखकर आ सकता है। बहुत करोड़पति नहीं मेरा शिव, बहुत धनपति नहीं मेरा शिव, बहुत धनिक नहीं, बहुत भस्म रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, शमशान का निवासी, कैलाश का वासी, हार भी नहीं उसके पास पहनने के लिए सांप लपेट लेता है। तुम हार पहनो, सौभाग्य का पहनो, अखंड सौभाग्यवती रहो। पाँव में कोई पादुका नहीं उसके, कोई सिंहासन सोने और चांदी का नहीं उसका, मृगशाला पर बैठ लेता। रुद्राक्ष की माला है मेरे शंभू के गले में, सर्प है, सिर पर गंगा रखा हुआ है, मस्तक पर चंदा रखा हुआ है। कर्पूर गौरम करुणावतारम का सुख भोगने वाला मेरा शंकर भोला है। पार्वती खुद कहती है आप अपने लिए सोने की नगरी क्यों नहीं बसा लेते, हीरे पन्ने का महल क्यों नहीं बना लेते? शंकर कहते हैं बाप एसी के रूम में रहे और बेटे हॉल में सोएं, बाप को अच्छा नहीं लगेगा। बाप कहता है बच्चों की शादी हो गई, तुम अच्छे अच्छे रूम में रहो, मैं हॉल में सो जाऊंगा, मेरा पलंग यहां डाल दो। वो बाप होता है, वो बाप है। जैसे जैसे बच्चों की शादी होती जाती है बाप अपना कमरा छोड़ देता है, माँ अपना रूम छोड़ देती है। ये बड़े बेटे को दे दूंगी ये वाला रूम, छोटे की शादी होगी ये वाला रूम कर दो, मंजिले की शादी हो ये वाला कर दो, संजले की हो वो रूम कर दो, और माँ बाप हाल में आकर बस जाते हैं हॉल के अंदर। शंकर कह रहे हैं पार्वती से तू क्यों दुख करती है, क्या हो गया? पार्वती जी कहती है आप अपने लिए कोई महल क्यों नहीं बनवाते? शंकर कहते हैं सारे देवता ऊपर रहते हैं, उनको क्या करना, कौन कहां रहता है? शंकर कहते हैं मैं मृत्यु लोक में रहता हूं। एक भिखारी भी अगर भीख मांग कर खाता है उसको दुखी देखता हूं तो मैं भोजन नहीं करता। आंकड़े की रोटी लकड़िया में कंडे में टिक कर सेक कर जैसा वो खाता है मैं भी मल कर खा लेता हूँ। कभी मेरे पास में 56 भोग भी आते हैं तो समझ जाता हूँ कि आज पूरी पृथ्वी पर सृष्टि के लोगों ने भोजन कर लिया, इसलिए कोई 56 भोग लगाकर चले गया। किसी दिन 16 सोमवार का उद्यापन होता है, मलिदा बनता है, चूरमा बनता है, भोग लगता है तो मैं समझ जाता हूँ कि आज पूरी सृष्टि ने पेट भर कर खाया होगा। पार्वती मेरे खाने पर पूरी सृष्टि का सुख है और सृष्टि के खाने पर मेरा सुख है। जगत का बाप, जगत की माँ पहले अपने घर के बच्चों को सुखी रखना चाहती है, पर उसका स्मरण हो तो। आप अगर सास को न मानोगे ही नहीं, ससुर को मानोगे नहीं, तो वो काय को जायदाद देगा, वो काय को अंगूठी देगा, काय को देगा? जाओ तुम तो पड़ोसन के पांव पड़ी पड़ोसन से लो, जाओ तुम तो पड़ोसन के खूब रसगुल्ला खिलाया, अचार उससे पूछा तो उससे लो, अंगूठी ने चेन, जाओ उससे लो जायदाद। आशा सास से कि सास देगी जायदाद, सास देगी अंगूठी और चाय पिलाए पड़ोसन को। तो भगवान शंकर के जिसका भजन करा जाओ उसके पास, बेटा मैं तो अलमस्ती में जब आओगे जब देखा जाएगा, जपो। और जिसने जपा, चाहे वो लंका का राजा रावण हो, रामकृष्ण हो, चाहे नारद हो, चाहे नामदेव हो, जिसने जपा उसको छोड़ा नहीं। मार्कंडे की उम्र 16 थी, चिरंजीवी कर दिया। जिसके गर्भ नहीं था उसके गर्भ दे दिया। विश्वास हो आओ शरण, बस दिखावा नहीं होना मेरे पास, मुझे दिखावा नहीं, मैं दूंगा, अंबारियों से दूंगा, इतना दूंगा कि तू बटोर भी नहीं सकेगा, इतना दूंगा बटोरा नहीं जाएगा। आज प्रदोष, शनि प्रदोष की कथा आप सुन रहे हो, अपनी चित्त वृत्ति में धारण करना कि विश्वनाथ शंभो शंकर जब दे, विश्वनाथ शंभो शंकर जब देगा, बस विश्वास रखना इतना दे देगा कि तुम खुद फोन लगाकर कहोगे, एक बार गुरुजी से बात कराकर जरूर कहना कि शंकर ने इतना दिया है, एक बार अब कथा और करवाना है। ये राव परिवार, ये जिंदल परिवार और जितने कथा करवाने वाले भक्त हैं, ये डबल से कथा करवाएंगे, मुझे उम्मीद है। डबल से कहेंगे कि हमारी कथा करो।
और आप भी सुनोगे लाइव। मुझे इतनी उम्मीद है मेरे विश्वनाथ पर, भरोसा मेरे शंकर पर। ये लगन लग गई, टूटेगी नहीं, छूटना नहीं है। आपका करा हुआ एक एक अंश, एक एक भजन उस देगा। भगवान शिव भिक्षुक बन गए, भगवान शंकर भिखारी बन गए। भिक्षु बड़े अवतार लिया शंकर ने, भिक्षु बड़े, और भिक्षु बड़े अवतार कर कर भिखारन के पास पहुंचते हैं। अब तो राजा सत्याव्रत चले गया था, अब तो धर्म पत्नी भी मर गई थी, राज्य सत्ता भी चली गई थी, सब जीत लिया दूसरे राजाओं ने। तो फिर क्यों आए भोलेनाथ, फिर क्यों आए भोलेनाथ? लोग भगवान को दोष देते हैं, इतना दुख है, भगवान कहाँ है? भगवान कहते हैं तूने पुकारा कहाँ है? एक नाई का चरित्र याद आता है मुझे कथा में। एक नाई की दुकान पर एक व्यक्ति कटिंग दाढ़ी करवा रहा था। नाई की दुकान पे बहुत सारी बात कर रहे थे लोग। बात पहले राजनीति की बात हुई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर कोई बात हुई, फिर कोई बात हुई, फिर धीरे धीरे निकल गई। पंडितों की बात आओ, ब्राह्मणों ने तो धंधा बना के रखा है, जो कहीं कथा भागवत होए, कभी सत्संग होए। भगवान कोई है? भगवान होता तो ये केदारनाथ जी में इतनी त्रासदी क्यों मची? भगवान होता तो ये बीमारी काय को आई? भगवान होता तो ऐसा क्यों हुआ? नाई और व्यापारी की बात चल रही थी, कटिंग दाढ़ी हो रही थी। एक पास में कटिंग करवा रहा था, वो सुन रहा था, वो सुन रहा। भगवान होता तो आ जाता, कष्ट मिटा देता। भगवान होता तो दुख मिटा देता। भगवान है ही नहीं तो दुख मिटाए नहीं। भगवान होए तो आए। नाई और उसकी बात चल रही थी, पड़ोसी व्यक्ति सुन रहा था। सुनते सुनते उसने कटिंग दाढ़ी बनवा ली, बाहर जाके खड़ा हो गया। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसके बड़े बड़ी दाढ़ी हो रही थी, बड़े बड़े बाल थे, भिखारी था वो बेचारा, बहुत गंदा हो रहा था। जिसने कटिंग दाढ़ी करवाई थी, बाजू वाला जो सुन रहा था, वो अंदर पहुंच गया नाई के पास, और नाई के पास पहुंचकर बोला, ओ भैया जरा जाओ ना, उसकी दाढ़ी कटिंग कर दो, वो सामने जा रहा है। तो नाई बोला, पागल है क्या? वो मेरी दुकान में आएगा तो मैं कटिंग दाढ़ी करूंगा, मैं क्या उसके पीछे पीछे जाऊं? मैं उसके पास जाकर करूंगा? पागल हो गया हूं मैं? और मेरे पास आए तो मैं दाढ़ी कटिंग करूंगा, मैं इधर उधर नहीं जाता। उसने कहा, भैया अभी तू बोल रहा था कि भगवान है ही नहीं, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, दुनिया के लोग कहते दुख नहीं कटा। शंकर भगवान कहते नाई की दुकान में जाओगे तो बाल कटेंगे, दाढ़ी बनेगी। शंकर भगवान कहते हैं अगर मेरे दरबार में आओगे तो दुख कटेगा। मैं क्या तुम्हारे पीछे पीछे जाके दुख काटूं? मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाके कष्ट काटूं? आओ तो, और आने के बाद अगर नहीं कटा तो बात दूसरी है, पर पूरा विश्वास रख कर आना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, पूर्ण विश्वास, दिखावा नहीं मेरे शंभू को। जितने टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, निवेदन है विश्वास पूर्ण रखिए, विश्वास, और होगा तो करेगा, शिव करेगा। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, काशी वाला भोला मेहरबान हो गया, काशी वाला भोला मेहरबान हो गया, ओ काशी वाला बाबा मेहरबान हो गया, काशी वाला बाबा मेहरबान हो गया, ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम गाइए, ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अरे काशी वाला बाबा मेहरबान हो गया, काशी वाला बाबा मेहरबान हो गया। जय हो। हर भोले। बड़े भाव आनंद से हर भोले। तेरी मेहरबानी से काम हो रहा है, तेरी मेहरबानी से काम हो रहा है, ये दुनिया में बाबा तेरा नाम हो रहा है,
तेरी कृपा से सब काम हो गया, तेरी कृपा से सब काम हो गया, ओ तेरी कृपा से सब काम हो गया, तेरी कृपा से सभी काम हो गया। अरे काशी वाला बाबा मेहरबान हो गया, काशी वाला बाबा मेहरबान हो गया, अरे काशी वाला बाबा मेहरबान हो गया, काशी वाला बाबा मेहरबान हो गया। हर हर भगवान शिव ओ घड़ी देता है। भिक्षु वर बनकर आ गया, एक भिखारी बनकर आया, उस भिखारन के पास में कहते हैं इस राजकुमार का पालन तुम्हें करना है, तुम करो। भिखारन बोली मेरे पास खुद खाने के लिए नहीं, क्या खिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी, क्या दूंगी। शंकर भगवान ने एक रुद्राक्ष दिया, शमी के पेड़ के पास इसको रखना, पूजन करना, अर्चना करना, दीप लगाना, जा संपदा प्राप्त करेगी। 9 मुखी रुद्राक्ष शंकर जी ने उस भिखारन को दिया। शमी के पेड़ के नीचे रोज जाकर पूजन करती, सोमवार की सोमवार अर्चना करती, घी का दिया लगाती। बाबा विश्वनाथ ने उसका भंडार भरा, ऐसा भरा कि सत्ता बन गई, संपदा आ गई। राजकुमार को मालूम पड़ गया कि इन लोगों ने छल करा है। उस राजकुमार ने उनके साथ युद्ध कर कर उनको हरा कर वापिस सत्ता स्थापित कर ली। मेरे भगवान शंकर भिक्षुक बनकर, भिक्षुक बनकर एक भिखारन को भी करोड़पति बना दिए, वापिस सत्ता दिला। राज चले भी गया तो शिव देगा, सत्ता चले भी गई तो शंकर देव। ऐसा शिव है मेरा, शनि प्रदोष सुख का देना।